Jai Gurudev students, today we will learn represent irrational number on a line. Now we will represent root 2 on a number line. Root 2 is a one irrational number. So let's start. First we will draw a line with any measurement. सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लेफ्ट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को आप 0 मार्क करेंगे और उसके बाद इस लाइन में आप इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 4 5 6 और जहाँ पे 1 2 लाइन आ रही है इसको आप 1 यूनिट काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है। और इसी तरह से जो सेकेंड यूनिट आएगी वो भी 1 2 लाइन के डिफरेंस के बाद आएगी। इसी से थर्ड जो आएगा 1 2 यानी कि 3 यूनिट आपकी यहाँ पे आएगी। अब आप जहाँ पे 1 लिया है उसको आप ए मार्क कर दें और जहाँ पे 0 है वहाँ पे उसको ओ मार्क कर दें। अब जितनी डिस्टेंस 0 से 1 तक है, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, वैसे हमने इसको 1 यूनिट लिया है, इसको हम 1 यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे। ये 1 यूनिट यानी कि यहाँ से लग हम यहाँ तक हमने इसको 1 यूनिट काउंट किया है। जितनी डिस्टेंस हमारी 0 से लेके 1 तक है उतनी डिस्टेंस में हम यहाँ पे 1 ए पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन होगी है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। अब हम इसकी डिस्टेंस जो थी आपकी ए से लेके सी तक, ये भी 1 यूनिट थी। नेक्स्ट वी विल जॉइन ओ टू सी। अब इसके बाद हम ओ को सी से मिला देंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे ओ पॉइंट पे हम कंपास की नीडल रखेंगे और सी पॉइंट पे पेंसिल की टिप रखेंगे। इसके बाद हम एक आर्क कट करेंगे। इस तरह से सपोज यह आर्क इस लाइन को डी पॉइंट पे कट करता है, तो जितनी डिस्टेंस ओ सी की होगी उतनी डिस्टेंस ओ डी की भी होगी, यानी कि ये ओ सी जो होगा, ये जो ओ सी की जो डिस्टेंस होगी यह ओ डी की इक्वल होगी, यानी कि ये आपका ओ सी जो है रूट 2 को शो करेगा। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से समझते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे एक हमने यहाँ पे ओ सी से ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। राइट एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड बनती है हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनस के अपोजिट में जो साइड होती है परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जब हम किसी राइट एंगल में वर्क करते हैं, यहाँ पे राइट ट्रायंगल आपका जो होगा वो सी ए ओ होगा, न कि सी ओ ए और ए ओ सी। इन ट्रायंगल सी ए ओ by using Pythagoras theorem, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है हमारी वो ओ सी है, तो हम यहाँ पे ओ सी की जगह एच की जगह एच स्क्वायर की जगह ओ सी स्क्वायर लिखेंगे और पी की जगह ए सी स्क्वायर लिखेंगे और
जो हमारा बेस है वो ओ ए है, तो यहाँ पे हम ओ ए स्क्वायर लिखेंगे। अब जो हमारी ए सी की डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, तो हम ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो ओ ए की डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 और 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये टोटल 2 हो जाएगा, यानी कि ओ सी स्क्वायर की जो वैल्यू आई हमारे यहाँ पे ओ सी स्क्वायर और 2 आई। अब ओ सी से हमारा रूट हटेगा, यह 2 के ऊपर जाएगा, यानी कि ओ सी की वैल्यू जो आएगी वो √2 आएगी, ये √2 को शो करेगी आपकी। तो इस तरह से जो जितनी डिस्टेंस आपकी ओ सी की थी उतनी ओ डी की भी है। तो ये √2 को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो नंबर लाइन पे इसकी जो पोजीशन होगी इस जगह पे होगी। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इक्वल टू √2। तो इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। थैंक यू।